हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर ओन क्लास मैथ्स विद भाकुनी सर। आज हम करने वाले हैं क्लास 6 में एक्सरसाइज 1.3। उसे करने से पहले आज हम समझेंगे पहले कुछ चीज़ों को कि राउंड ऑफ वैल्यू होती क्या है। ये पूरी एक्सरसाइज हम आज करने वाले हैं। बस एक थोड़ा सा लॉजिक है, उस लॉजिक को समझना है और लॉजिक के हिसाब से सारे क्वेश्चन हमारे इजीली क्या हो जाएंगे, सॉल्यूशन उसका कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखिए, राउंड ऑफ वैल्यू कैसे कैलकुलेट की जाती है। सपोज मेरे पास ये नंबर है, मेरे पास 0 to 10 मेरे पास कोई नंबर है। अभी हम चल रहे हैं 0 to 10 मीन्स मैं अभी अगर राउंड ऑफ नंबर कैलकुलेट करना चाह रहा हूं, इनको हम निकालते हैं। एक तो नियरेस्ट 100 निकालते हैं, नियरेस्ट 10 निकालते हैं एंड नियरेस्ट 1000 निकालते हैं। ओके, इन क्वेश्चंस को हम कैसे कैसे निकाल सकते हैं। एक तो हम नियरेस्ट 10 निकालते हैं, 100 निकालते हैं एंड क्या निकालते हैं, 1000 निकालते हैं। तो कैसे कैलकुलेट किया जाता है, देखिए अगर कोई वैल्यू हमारे पास, अगर नियरेस्ट 10 की बात करूं, अगर वैल्यू 4 से नीचे है, जैसे एक एग्जांपल से समझिए, सपोज मुझे कैलकुलेट करना है 14 का नियरेस्ट, अगर 100 मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे कैलकुलेट करना है 14 का नियरेस्ट 100, तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा। मैं सबसे पहले देखूंगा ये कौन कौन से, नियरेस्ट 10 कैलकुलेट करना है इसका। तो नियरेस्ट 10 कैलकुलेट करने के लिए मैं चेक करूंगा कि ये नंबर कौन कौन से 10 हैं जिनके बीच में ये आ रहा है। तो इसका नियरेस्ट जो 10 होता है, हम पढ़ते हैं, एक तो 10 हो जाएगा एंड क्या हो जाएगा हमारे पास 20। इन दोनों के बीच में कहीं क्या है, 14 है। अब उसके बाद आपने देखना है इसका यूनिट प्लेस में वैल्यू क्या है, 4 है। तो 4 मैंने आपसे कहा कि ये जो है नीचे वाली वैल्यू की ओर को आएगा, नीचे वाली वैल्यू की ओर को। इट मीन्स क्या है, अगर इसका हम देखना चाहें कि राउंड ऑफ 10 क्या होगा, वो वैल्यू उसकी क्या हो जाएगी, 14 की 10। ऐसे ही अगर मैं ये कहूं, एक एग्जांपल देखिए कि 17 है, तो 17 अगर मैं कैलकुलेट करना चाहूं कि कौन कौन से 10 के बीच में है, तो ये 10 के बीच में है और 20 के बीच में है। अब इसकी यूनिट प्लेस वाली वैल्यू देखिए, नियरेस्ट 10 देखने के लिए अब इसकी यूनिट प्लेस वैल्यू देखेंगे तो आप देखेंगे कि यहां पर क्या आ रहा है, 7 आ रहा है। और 7 हमारे पास कौन सी वैल्यू आ रही है, ये वाली वैल्यू आ रही है, बड़ी वाली जो वैल्यू होती है उसके पास आती है। तो बड़ी वाली वैल्यू हमारे पास क्या है, 20। अगर इसका नियरेस्ट 10 अगर हम देखना चाहेंगे तो वो आएगा 20। आई होप आपके समझ में नियरेस्ट 10 आ गया होगा। और यही सिचुएशन क्या होती है जब हमें 100 करना होता है, तो कुछ नहीं है, आप इसको 100 कर लीजिए, इसको 200 कर लीजिए, इसको 300 कर लीजिए, इसको 400 कर लीजिए। ये इसी तरीके से 500 हो जाएगा, देन 600, 700, 800, 900 और ये 1000। ठीक है। अब हमें अगर नियरेस्ट 100 कैलकुलेट करना है, तो आपको एक, सपोज मेरे पास एक क्वेश्चन है कि 140 है, 140। अब देखिए ये 100 वाली वैल्यू है, देखिए 0 प्लेस 10 प्लेस एंड 100 प्लेस 140 हमारे पास कोई वैल्यू है। हमें कैलकुलेट करना है कि नियरेस्ट 100 इसका क्या होगा। तो नियरेस्ट 100 कैलकुलेट करने के लिए हम चेक करेंगे कि ये कौन कौन से दो जो 100 है उनके बीच में है, लाइक करा, तो ये 100 एंड 200 के बीच में है। ठीक है, 100 एंड 200 के बीच में है। अब ये जो नंबर है हमारा किसके इक्वल आ रहा है, देखो 140 अगर देखा जाए तो ये जो 40 यहाँ पर जो नंबर है हमारे पास, ये 40 नंबर हमारा कहाँ पर आ रहा है, ये नंबर आ रहा है आपका बिटवीन, ये किसके नियरेस्ट लग रहा है आपको, 100 के नियरेस्ट लग रहा है। तो इसकी नियरेस्ट जो 100 हो जाएगा, ये हो जाएगा 100। और इसी तरीके से 1000 करने के लिए आप इन नंबर्स को क्या कर लीजिए, 1000 कर लीजिए, 1000, 2000, 3000, 4000, 5000, 6000। इस तरीके से अगर आप इसे करेंगे तो आपकी इजीली ये क्वेश्चन आपके क्या हो जाएंगे, आपके समझ में आ जाएंगे। जैसे अगर मुझे ये कैलकुलेट करना है 1100, ये है, मुझे अगर नियरेस्ट 1000 कैलकुलेट करना है, तो आप सीधा देख लीजिए किस कौन सी, ये देखिए 1100 है, तो किसके बीच में लाई करेगा, 1000 के बीच में एंड 2000 के बीच में। अब इन दोनों में देखिए इसके नियरेस्ट कौन सा है, तो इसके नियरेस्ट कहाँ होगा, 500 से नीचे वाली वैल्यू क्या आएगी, 500 से नीचे वाली वैल्यू आएगी इसमें। अगर देखा जाए तो 500 से नीचे वाली वैल्यू इधर आएंगी, एंड हमारे पास जो 600 से ऊपर वाली, 400 से नीचे वाली वैल्यू इधर आएंगी, एंड 5000 से ऊपर वाली वैल्यू सब यहाँ जाएंगी। तो अब ये देखिए किसके इक्वल है, तो ये इधर आ गया हमारे पास, ये कौन सी वाली वैल्यू के अंदर आ रहा है, 1000 के अंदर आ रहा है। तो इस तरीके से इसका जो नियरेस्ट 1000 हो जाएगा वो हो जाएगा 1000।
ठीक है, आई होप आपके समझ में इजीली आ गया होगा। अब इसे समझने के बाद आपका जो एक्सरसाइज है 1.3 हम उसको आज कंप्लीट करेंगे और आपकी इजीली वो समझ में अब आ जाएगा। तो आइए शुरू करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.3। सो स्टूडेंट्स, हमें पहला क्वेश्चन करके देखते हैं, इसका ए पार्ट करके देखते हैं। तो हमें ये क्वेश्चन में गिवन है, क्वेश्चन में कह रहा है कि एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। एस्टिमेट ईच ऑफ द फॉलोइंग यूजिंग जनरल रूल। आपने जनरल रूल के हिसाब से आपको इसको एस्टिमेट कैलकुलेट करना है कि एस्टिमेट वैल्यू इनकी क्या आ सकती है। जैसे फर्स्ट पार्ट है तो जनरल रूल हमारे यहाँ पे क्या दिख रहा है, देखिए ये हमारे पास 0, 10 एंड 1, सॉरी 0, 1, 10 एंड 100, ये वैल्यू हमारे पास है 100 और ये भी 100 वाली वैल्यू है। तो हम यहाँ पे ये देखेंगे, यहाँ पर हम चला के देखेंगे वैल्यू कौन सी वाली, राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स। ओके, हम राउंड ऑफ टू हंड्रेड्स यहाँ पर चेक करके देखेंगे, बिकॉज देखिए यहाँ पर ये आपसे ये क्वेश्चन में नहीं पूछा है कि आपको नियरेस्ट 10 निकालना है, 100 निकालना है, 1000 निकालना है। आपसे क्वेश्चन में कुछ कह रहा है कि सुटेबल जो भी आपको यहाँ पर एस्टिमेट निकालना है वो देख लीजिए आप। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 में है, ये 100 में है, तो हमें क्या निकालना होगा, यहाँ पर राउंड ऑफ निकालना होगा 100। अब एक बात समझ लीजिए, जो भी आपको मैंने समझाया था 730 है, 730 की अगर मैं राउंड ऑफ वैल्यू निकालूँ 100 में, तो अगर लिखा जाए कि 730 राउंड्स ऑफ 2, देखो 730 अगर देखा जाए तो 730 में यहाँ पर लिख लेता हूँ, जैसे मैंने आपको समझाया था। तो 730 में ये वैल्यू किसके बीच में लाई कर रही है, देखो आप देख सकते हैं 700 एंड 800 के बीच में हमारा ये वैल्यू क्या कर रही है, लाई कर रही है। ठीक है, सबसे पहले देखेंगे कि कौन कौन से 100 के बीच में ये वैल्यू है। तो ये 700 के बीच में है और 800 के बीच में है। ओके, आप देखेंगे इसके 10 वाली प्लेस को, 10 वाली प्लेस में इसका है 30। तो मैंने आपको बताया था बीचों बीच में कौन सी वैल्यू थी, 5 थी। तो अगर यहाँ देखा जाए तो यहाँ पे वैल्यू क्या है, अगर 100 के हिसाब से देखी जाए तो यहाँ पे 50 होगा। ठीक है, तो ये वैल्यू क्या आ रही है, 50 से लेस देन आ रही है, कम वाली आ रही है। तो कम वाली अगर आ रही है तो कहाँ की ओर को जाएगा, ये इस वाली वैल्यू की ओर को जाएगा। इट मीन्स ये किसके नियरेस्ट है, ये 700 के नियरेस्ट है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे इज 700। ओके, समझ में आ गया। अब ऐसे निकाल के देखते हैं 998 राउंड्स ऑफ 2। अब 908 पर आइए, इसे करने के बाद 998 पर आते हैं। तो ये देखिए किसके किसके इक्वल लग रहा है आपको, किसके बीच में लग रहा है, ये आपके किसके इक्वल है, 900 के इक्वल है। ओके, और आपका ये किसके इक्वल है, इधर ये 10,000 के भी हमारे नियरेस्ट लग रहा है ना। अब यहाँ पे फिर 10 वाली प्लेस पर आइए, 10 वाली प्लेस पे आएंगे तो ये आ रहा है 98। तो 98 मीन्स क्या है, ये कहाँ को चला गया है, 50 से ऊपर की ओर की वैल्यू चली गई है। 50 से ऊपर की ओर जब वैल्यू जाती है तो वो कहाँ आएगी, इस वाले के अंदर आ जाएगी। ठीक है, तो ये किसके अंदर आ गई है, 900 के अंदर नहीं आया, यह है 1000 के अंदर। तो ये वैल्यू हो जाएगी हमारी 1000 मीन्स 1000। अब करना क्या था, दोनों को ऐड करना है। तो नॉर्मल सी बात हो जाएगी, जब इसको अगर ऐड करना है तो ऐड करने के लिए आप सीधा इसको ऐड कर सकते हैं। तो 1700 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आपने नियरेस्ट वैल्यू जो है कैलकुलेट करनी है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। अब देखते हैं इसका बी पार्ट। सो स्टूडेंट्स, आप देखते हैं बी पार्ट पर। बी पार्ट पर जो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें 796 में से माइनस करना है 314। तो यहाँ पर वही देखिए, सबसे पहले चेक कर लेंगे कि इसमें हमने कौन सा राउंड ऑफ लेना है। तो राउंड ऑफ देखिए, ये 100 वाली वैल्यू है, ये भी 100 वाली वैल्यू है। तो राउंड ऑफ टू 100 ले लेंगे इसका। तो राउंड ऑफ टू 100 अगर इसका लेंगे 796 का, तो वही एक बार समझने के लिए दोबारा इसको यहाँ पर लिखते हैं कि 796। तो ये स्टूडेंट अगर देखा जाए तो कौन सी वैल्यू है जिनके 100 के इक्वल ये आ रहा है, तो ये आ रहा है 700 एंड 800 के बीच में। ठीक है, देखिए 796 किसकी वैल्यू आ रहा होगा, देखो ये 700 से ज़्यादा है बट 800 से कम है। ठीक है, तो ये किसके इक्वल आएगा, किसके हम इसका राउंड ऑफ में लेंगे, वो कैसे चेक करेंगे, यहाँ पर 10 प्लेस से। तो 10 प्लेस पे वैल्यू चली गई है 96 जा रही है। इट मीन जो मिडिल में जो था 5 जो हमारी वैल्यू थी, जिसको हम 50 बोल रहे थे 100 के कंडीशन में, तो ये हमारे पास 50 से ऊपर जा रहा है। इट मीन जो इसकी राउंड ऑफ वैल्यू आएगी वो क्या आएगी, जो बाद वाली जो 800 जो बड़ी वाली वैल्यू है वो आ जाएगी। तो यहाँ पे लिख लेंगे 800। ओके, सही है। अब देखिए
राउंड ऑफ टू 100, इसका 314 का अगर राउंड ऑफ वैल्यू निकाली जाएगी तो 314 की वैल्यू के लिए कैसे करेंगे, तो 314 की वैल्यू देखिए कहाँ पर आ रही है, इसको चेक करिए, ये कौन सी किसके बीच में है, 300 से तो ये ज़्यादा है, बट ये लेस देन क्या है, 400 है। अब देखिए ये वैल्यू 10 प्लेस पर आई है, ये कौन सी है, 14 वैल्यू देखिए आप 50 से कम आ रही है, 50 से कम आ रही है, ये इट मीन्स क्या होगा, अब यहाँ जो वैल्यू आएगी वो आएगी 300 वाली, तो इसका जो राउंड ऑफ वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 300, और हमें इनको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, तो सब्ट्रैक्ट करने के लिए इसमें माइनस का साइन लगा दीजिए, और ये हमारे पास आंसर कितना जाएगा, 500। ठीक है, आई होप आपके समझ में इजीली ये सारी चीज़ें आ रही होंगी। अब इसी तरीके से देखते हैं इसके सी पार्ट को, तो सी पार्ट में हम किस तरीके से करेंगे स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे देखिए कौन सी वैल्यू है, यहाँ पे वैल्यू जो आ रही है ये 12,904 है, यहाँ पर 2,888 हमारे पास वैल्यू है, तो ये वैल्यू कहाँ जा रही है, 1000 में जा रही है, तो हम यहाँ पर देखेंगे राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, यहाँ पर आ जाएगा कौन सा वाला, राउंड ऑफ टू थाउजेंड्स, यहाँ पर थोड़ा सा लाइन ड्रॉ कर लेते हैं जो कन्फ्यूजन ना हो आपको, तो राउंड ऑफ टू 1000 है, तो ये देखिए राउंड ऑफ टू 1000 अगर मैं इसका कैलकुलेट करना चाहूँ, देखिए 12904, अगर इसका राउंड ऑफ 1000 में अगर मुझे निकालना है, तो यहाँ पर आइए दोबारा से समझते हैं कि 12904, अब देखिए ये 12000 है, क्या पढ़ेंगे इसे, 12904, तो ये किसके किसी बीच में है, देखिए 12000 से तो बड़ा है, इट मीन 12000 तो है हमारे पास, और यहां वैल्यू कौन सी है, 13000। ओके, अब 1000 वाली वैल्यू के लिए क्या देखते हैं, 100 प्लेस को देखा जाता है, 100 प्लेस, ठीक है, 100 प्लेस तक इसके जाते हैं, तो ये क्या है 904, तो 904 जो है ये जो यहाँ पर मिडिल में इसके टर्म आ जाएगी वो आ जाएगी 500 वाली वैल्यू, तो 500 वाली वैल्यू से 900 वाली वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, ज़्यादा है, इट मीन्स हम कहाँ की ओर को जा रहे हैं, हम 13000 की ओर को जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा, इसकी जो नियरेस्ट वैल्यू हो जाएगी वो हो जाएगी 13000। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसी तरीके से हम अगर देखते हैं 2888 का अगर वैल्यू कैलकुलेट करते हैं, तो ये वैल्यू क्या है, ये भी 2888, तो ये वैल्यू किसके किसके बीच में है स्टूडेंट्स, देख लीजिए, ये है 2000 के बीच में है, और किसके बीच में है, 3000 के बीच में है। आप देखिए नियरेस्ट किसकी है, तो इसके लिए क्या देखना पड़ेगा, आपको 100 प्लेस देखनी होगी, 100 प्लेस कितनी है, 888, तो ये वैल्यू कहाँ को से जा रही है, 500 से ऊपर को जा रही है, किससे जा रही है, 500 से ऊपर की वैल्यू जा रही है, तो 500 से जो ऊपर जाता है तो बाद वाली वैल्यू, और 500 से नीचे आ रहा है तो ये वाली वैल्यू, तो ये कहाँ जाएगा, 3000 में जाएगा, किस में जाएगा, 3000 में। लास्ट में इनको क्या करना है, ऐड करना है, तो ये हो जाएगा 13,000 प्लस 3000 इज 16,000, तो 16,000 इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से आई होप आपकी समझ में आ रहा होगा। अगर कोई प्रॉब्लम आपको होती है तो कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं, उसको और बेटर हम बना सकते हैं। तो आप डी पार्ट में देखते हैं कि डी पार्ट में आपको क्या करना है, डी पार्ट में देखिए आपको क्या लेना है, नियरेस्ट 10, 100 या 1000, तो देखिए काउंट करके देखिए, अगर इसे पढ़ा जाए तो ये होगा 28,292, ठीक है, ये भी है 21,446, तो ये सब 1000 वाली वैल्यू है, तो हम राउंड ऑफ कौन सा लेंगे, 1000 वाला लेंगे। तो 1000 वाला राउंड ऑफ लेने के लिए आप देख लीजिए, देखिए ये है 28,000, आप नंबर को लिखिए, एक बार रफ में चेक कर लीजिए ये किसके राउंड ऑफ हमको लेना है। देखिए आप ये तो समझ में आ रहा है कि ये 28,000 से तो ज़्यादा है, क्योंकि 28,200 है, इट मीन्स इससे पहले वाली कौन सी 1000 वैल्यू होगी हमारे पास, 28,000 वाली वैल्यू हमारे पास होगी, और इसके बाद कौन सी 1000 वैल्यू आएगी, 29,000 वाली वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब देखिए उसके बाद इसके 100 प्लेस पर आना है, आपको किस पर आना है, 100 प्लेस को। 100 प्लेस पर आने के लिए आप देखेंगे कि ये वैल्यू इधर को हमारे पास होता था 500 से सारी वैल्यू पीछे को होती थी 100 तक, और यहाँ कौन सी वैल्यू आती थी हमारे पास 10,000 तक, 1000 तक जाती थी, ठीक है, ऐसे जाती थी। अब ये वैल्यू कहाँ आ रही है, ये वैल्यू हमारे पास 500 से नीचे को आ रही है, इधर की ओर को आ रही है, तो इधर को हमारी कौन सी लेफ्ट साइड को कौन सी वैल्यू है, 28,000 है, तो इसका जो नियरेस्ट 1000 होगा, आप यहाँ पर लिख लीजिए कि राउंड ऑफ 2000, यहाँ पर लिख सकते हैं राउंड ऑफ 2000, ये लिख लिया। तो इसका जो 28,292
292 आ रहा है, इसका भी हमने देखा कि क्या आ रहा है 28,000। इसका हम नियरेस्ट अगर 1000 हमें लिखना है तो 28,000 से हम लिख सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से अब इसे देखते हैं 21,496। यहाँ पे देखिए इधर को अगर आते हैं तो 21,400 मीन्स ये क्या है कि 28,000 तो इससे पहले वाले 1000 वैल्यू है, और इसके बाद कौन सी वैल्यू आएगी 22,000 आएगी। 21,000 के बाद कौन सा 1000 आएगा 22,000 आएगा। अब ये 100 वाली वैल्यू देखिए 496, तो 496 अभी भी देख लीजिए यहाँ पे मिडिल में होता था 500, तो ये वैल्यू उससे कम है, तो ये कौन सी वाली वैल्यू आ जाएगी 21,000। तो इसका जो नियरेस्ट 1000 होगा वो होगा हमारे पास 21,000। दोनों को सब्ट्रैक्ट करना है, माइनस करना है, तो इजीली कर लीजिए, आंसर आ जाएगा आपका 7,000। तो इस तरीके से इजीली हमने इस क्वेश्चन को, फर्स्ट क्वेश्चन को इजीली हमने समझ के कर लिया है। आई होप आपको समझ में आया होगा। जल्दी से इस क्वेश्चन का, इस पार्ट का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हम उसके बाद देखते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 को। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में आपको क्वेश्चन में पहले से दिया हुआ है, गिव अ रफ एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स एंड ऑल्सो ए क्लोजर एस्टिमेट बाय राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो आपको दोनों में, नियरेस्ट हंड्रेड्स में एंड नियरेस्ट टेंस में आपको इसकी वैल्यू यहाँ पर कैलकुलेट करनी है। यहाँ पे इस क्वेश्चन में दिया है, तो यहाँ पे आपको इसी तरीके से करना होगा कि नियरेस्ट हंड्रेड्स लेना पड़ेगा पहले, फिर नियरेस्ट टेंस आपको लेना पड़ेगा। तो सबसे पहले कोशिश करते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर ए को करने की, जो ए पार्ट है उसे करने के देखते हैं। 400 हम कर रहे हैं अभी नियरेस्ट 100 से, तो यह है 439। देखिए 439 जो वैल्यू है स्टूडेंट्स, नियरेस्ट 100 देखने के लिए मैंने आपसे बोला था कि आप इसकी 10 प्लेस देखिए। तो 10 प्लेस में जो वैल्यू है वो किससे लेस देन होनी चाहिए, 50 से लेस देन होनी चाहिए। 50 से अगर लेस देन होती है तो ये किसके किसके बीच में होगा, ये देखिए 400 और 500 के बीच में है। ये वैल्यू हमारे पास किसके बीच में है, ये जो वैल्यू है वो 400 और किसके बीच में है, 500 के बीच में है, जो 439 है। ओके, अब ये जो वैल्यू है ये 50 से हमारे पास लेस देन आ रही है। जब 50 से लेस देन आएगी 100 के लिए, देखो 100 का जो हाफ होता है वो 50 होता है, तो जब उससे वैल्यू कम आएगी तो ये किस में आएगा, 400 में आ जाएगा। ठीक है, तो इसका जो नियरेस्ट 100 होगा वो क्या हो जाएगा 400 प्लस, फिर आते हैं यहाँ पे 334। तब 334 जो है ये देखिए स्टूडेंट्स वैल्यू किसके बीच में है, 300 एंड 400 के बीच में है। ओके, 300 एंड 400 के बीच में है। अब ये वैल्यू फिर 100 वाली वैल्यू पर आई है। ये वैल्यू अगर 50 से कम होती है 100 वाली वैल्यू तो इधर की ओर, और अगर 50 से ज़्यादा होती है तो इधर की ओर। तो ये 50 से कम है तो इसका नियरेस्ट जो 100 हो जाएगा वो हो जाएगा 300। देन लास्ट में हमारे पास है, इसको समझिएगा थोड़ा सा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा ये अच्छा पार्ट है हमारे पास। इसमें हमने देखा है नियरेस्ट 100 की बात चल रही है। यहाँ पर कौन सी बात चल रही है, नियरेस्ट 100। हमने इससे कोई हमें लेना देना नहीं है, 4000 वाली वैल्यू से कोई भी लेना देना नहीं है। तो यहाँ पर अगर 100 में देखा जाए तो ये 317 है, ये किसके बीच में होगा, 300 के बीच में एंड 400 के बीच में होगा। अब 17 को देखा जाए उसके बाद, तो 17 क्या है, लेस देन 50 है, तो इसमें आ जाएगा। तो ये वैल्यू अपनी जगह पर सेम रहेगी और उसके पीछे आपने ये लिख देना है 300। तो 4000 वाली वैल्यू सेम लिखनी है और जो उसकी नियरेस्ट 100 वैल्यू थी वो लिख देनी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया है। इजीली हम इसको क्या करेंगे, ऐड करेंगे। तो 400 प्लस 300 इज 700 एंड 700 इसमें माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 5000। तो ये हमारा क्या आ गया, आंसर आ चुका है। ठीक है, अब इसी क्वेश्चन को हमने करना है नियरेस्ट 10 से। तो नियरेस्ट 10 के लिए कैसे करना है, देखिए सबसे पहले 439 की बात करते हैं। 439 की बात करते हैं, इसे थोड़ा सा रब कर लेते हैं। इसे रिमूव करने के बाद आप देखिए 439 हमने कैलकुलेट करना है नियरेस्ट 10। तो 100 वाली वैल्यू को तो छोड़ दीजिए, इसको तो वैसा का वैसा ही लिखना है। 100 यहाँ पर आइए, 10 वाली वैल्यू पर आइए। तो 10 वाली जो वैल्यू है 39 जिसकी हम बात कर रहे हैं, ये नियरेस्ट 10 कौन कौन से हैं इसके, इससे पहले जो 10 आया होगा वो 30 होगा, इसके बाद जो 10 आएगा वो 40 होगा। ठीक है, फिर नियरेस्ट 10 देखने के लिए आप इसकी वंस प्लेस पर जाते हैं। जैसे हमने नियरेस्ट 100 देखने के लिए हमने उसकी क्या देखी थी, टेंस वाली प्लेस की वैल्यू देखी थी, दोनों वैल्यू। अब यहाँ पे क्या करेंगे, वंस प्लेस पर जाएंगे। यहाँ पर 9 है
तो 9 यहाँ पर देखो बीचों बीच में 5 होता है, 9 हमारा इधर की ओर को आएगा, 9 अब इधर की ओर को आ रहा है तो ये कहाँ जाएगा, नियरेस्ट 40 पर जाएगा। तो इसका नियरेस्ट जो 10 होगा वो 40 होगा। तो 100 वाली वैल्यू तो सेम लिखनी है और यहाँ पर क्या आ जाएगा 440 आ जाएगा। प्लस इसके बाद जो आगे हमारी बात चलेगी इसमें किस तरीके से, देखिए 334, आइए यहाँ पर समझते हैं। 334 3 को तो पहला जो 100 वाली वैल्यू है उसको तो सेम लिख लीजिए। हमने समझना है केवल नियरेस्ट 10 की बात चल रही है तो इसको देंगे केवल 10 वाली वैल्यू को देखेंगे। तो यह है 34, तो 34 है तो किसके किसके बीच में है, 30 के बीच में है एंड 40 के बीच में है। ओके, अब ये जो 1 वाली प्लेस है ये 4 है, तो 4 हमारा कहाँ की ओर को होता है, इधर की ओर को होता है। तो ये कौन सा 10 पर आ जाएगा, 30 पर आ जाएगा। तो जाएगा 3 तो सेम रहेगा एंड 30 हमने इसका लिख लिया नियरेस्ट 10। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास है 4317। अब यहाँ पर देखिए जब नियरेस्ट 10 की बात चल रही है तो इससे कोई हमें मतलब नहीं है, हमने नियरेस्ट 10 वाली वैल्यू के लिए इसे देखना है। ये किसके बीच में है, 10 के बीच में एंड 20 के बीच में। तो 20 और 10 के बीच में नियरेस्ट किसके है, ये 20 के है। तो यहाँ पे लिख देंगे हम 43 को सेम लिख लीजिए एंड 17 की जगह लिख देंगे नियरेस्ट 10 इसका कितना है 20। तो इस तरीके से हमारा ये आंसर, अब देखिए क्या आ जाएगा 5090, ये हमारे पास क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, इस तरीके से हमने क्वेश्चन नंबर 2 के फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देन हम क्या करते हैं, अब इस क्वेश्चन का नेक्स्ट पार्ट करते हैं। सो स्टूडेंट्स आप देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का बी पार्ट। तो सबसे पहले नियरेस्ट 100 कैलकुलेट करते हैं। तो नियरेस्ट 100 कैलकुलेट करने के लिए हम केवल 100 वाली वैल्यू देखेंगे। अब आपकी समझ में ये आ गया होगा तो थोड़ा सा ऐसे यहाँ पर बिना लिखे इसको समझते हैं कि कैसे इसको निकाला जाएगा। लेकिन जब नियरेस्ट 100 की बात कर रहा है तो ये उस पहले वाली वैल्यू तो सेम हो जाएगी। ठीक है, अब नियरेस्ट 100 की जब वैल्यू हमारी बात यहाँ पर चल रही है तो नियरेस्ट 100 में देखिए 700, ये किसके बीच में होगा, 700 एंड 800 के बीच में होगा। और किसके नियरेस्ट होगा, 50 से कम है तो 700 के बीच में होगा। तो ये आ जाएगा सीधा 700। ओके, फिर नियरेस्ट 100 की बात चल रही है तो ये नियरेस्ट 100 है, 4 7 तो सेम आ जाएगा पहले ही। तो जब नियरेस्ट 100 की बात चल रही है तो 599 है। यहाँ पर अगर वैल्यू देखें तो 99 क्या है, 50 से ज़्यादा जा रही है। तो इट मीन्स ये किसकी नियरेस्ट होगा, देखिए यहाँ पर दो वैल्यू होंगी 500 एंड 600, किसके बीच में होगा 500 एंड 600। तो ये किसके नियरेस्ट है, 600 के है, तो हम यहाँ पर लिख देंगे 600। ओके, जब इसको हम माइनस करते हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 61100, ये हमारे पास का एस्टिमेट वैल्यू आ जाती है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। आप देखते हैं राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। तो नियरेस्ट टेंस की जब बात चल रही है तो इसे हटा लेते हैं 100 वाली वैल्यू को। अब हम केवल यहाँ की बात करेंगे नियरेस्ट 10 की वैल्यू। तो जो नियरेस्ट 10 कैलकुलेट करना है तो उससे पहले की वैल्यू आपको सेम लिख देनी है इस तरीके से। तो नियरेस्ट 10 इसका क्या होगा, 34 का नियरेस्ट 10 क्या होगा 30 एंड इसका क्या हो जाएगा 47599। 4799 जब इसका नियरेस्ट 100 हम कैलकुलेट करते हैं तो ये कैसे किया जाएगा स्टूडेंट्स, इसके लिए थोड़ा सा समझ लीजिए कि ये किसके 100 जाएगा, ये जा रहा है, इसके बाद जो नेक्स्ट आएगा अपॉन जब +1 करेंगे तो 600 आएगा। तो सीधी सी वैल्यू हो गई 47600। और इसको जब माइनस करके हम वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो ये मेरे पास माइनस करके जो वैल्यू आती है 61130। तो ये इजीली हमने इस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट बी पार्ट भी हमने कंप्लीट कर लिया है। आई होप आपकी इजीली समझ में ये पार्ट भी आ गया होगा। आप देखते हैं इसका सी पार्ट। सी पार्ट किस तरीके से किया जाएगा। सो स्टूडेंट सी पार्ट है, सी पार्ट में नियरेस्ट 100 कैलकुलेट करके देखते हैं 8325। तो जब बात चल रही है नियरेस्ट 100 की तो 1000 वाली वैल्यू अभी आपको बताया था कि सेम लिख देनी है। अब यहाँ पर आती है 100 वाली वैल्यू 325। तो 325 हमारे किसके कौन से 100 के बीच में है, 300 एंड 400 के बीच में है। और किसके नियरेस्ट है, 300 की नियरेस्ट है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 300 माइनस इसके बाद 495 है। तो ये कौन से हमारे 100 के बीच में है, 400 एंड 500। 400 एंड 500 के बीच में है और किसके नियरेस्ट लग रहा है, 500 की नियरेस्ट है। ठीक है, अब इनको सेपरेट करना है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो इसको सेपरेट कर लेते हैं और हमारे पास जो वैल्यू आती है वो आती है 7800। ये हमारा इसका क्या होगा, एस्टिमेट वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस।
तो नियरेस्ट टेंस का जब कैलकुलेट करेंगे तो नियरेस्ट टेंस की जब बात चल रही है तो फिर वही बात, टेंस की बात चली ये एंड ये, इसकी बात चलेगी केवल। तो नियरेस्ट टेंस की जब बात चल रही है तो 8 3 तो सेम आ जाएगा यहाँ पर। 25, अब देखिए ये बात को समझिए कि 25 है, इसको आपको किसकी नियरेस्ट लिखना है, तो ये ठीक बीच में है, एक्यूरेट वैल्यू पे है, 5 वाली वैल्यू है, तो ये कहाँ आएगा, जो बड़ी वाली जो जिसके बीच में होगा, मीन्स ये किसके बीच में है, 25 अगर हमारा किसके बीच में है, ये 20 एंड 30 के बीच में है, तो ये कहाँ होगा, ठीक 30 पर आ जाएगा, तो ये 30 पर आ जाएगी इसकी वैल्यू। एंड माइनस 491 है हमारे पास, तो 491 किसके है, देखिए ये किसके बीच में है, 90 एंड उसके बाद जो 100 आएगा 500 उसके नियरेस्ट होगा, बट ये किसके नियरेस्ट है, 90 के इक्वल है, तो 490 हमारा इसका नियरेस्ट टेंस हो जाएगा। अब इसे कर लीजिए सॉल्व, जगह 7 8 4 0, ये हमारे पास का आंसर आ चुका है। तो ये सी पार्ट है, इस सी पार्ट को भी हमने इजीली कैलकुलेट कर लिया है। आई होप आपके समझ में आ रहा होगा। आज वीडियो थोड़ा सा लंबी होने वाली है जिसमें हम 1.3 को कंप्लीट करने वाले हैं, तो ध्यान से आराम से इसको देखिए और समझिए। अब देखते हैं इस क्वेश्चन का डी पार्ट। तो स्टूडेंट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट। देखिए फिर वही क्वेश्चन है, बहुत इजीली बनाएंगे। राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट हंड्रेड्स, नियरेस्ट हंड्रेड्स की बात चल रही है तो केवल हंड्रेड्स पर ही हम क्या करेंगे, मार्क कर लेंगे। इससे पहले वाली जो वैल्यू उनको सेम लिख देना है, ठीक है। नियरेस्ट 100 में क्वेश्चन हमारा बनता है कि 348 कौन से नियरेस्ट 100 इसका होगा, तो ये किसके बीच में है, 300 एंड 400 के बीच में। 300 एंड 400 के बीच में है, नियरेस्ट किसका है, 300 के बीच में है, बिकॉज इसका रीजन क्या है कि 50 से इसकी वैल्यू क्या है, कम है। यहाँ पर टेंस में जो वैल्यू है 50 से कम है, तो सीधा हो जाएगा 300 माइनस यहाँ भी 48 को सीधा लिखेंगे 365, यहाँ पर वैल्यू देखिए 365, 50 से ज़्यादा जा रही है, तो ये 300 और 400 के बीच में तो है, बट नियरेस्ट किसके है, 400 की है, तो ये हो जाएगा 400। तो इसको जब हमने वैल्यू इसकी कैलकुलेट करी तो यहाँ पे जो इसकी वैल्यू आ रही है नियरेस्ट हमारे पास 100 में ये आ रही है 44900। इस तरीके से हमारे पास इसका आंसर आ चुका है, ठीक है। अब इसके बाद जो नेक्स्ट होगा, नेक्स्ट में वैल्यू को देखना है राउंडिंग ऑफ टू नियरेस्ट टेंस। नियरेस्ट टेंस की वैल्यू जो है बात चल रही है, तो नियरेस्ट 10 की बात चल रही है, तो यहाँ पर जो मैं मार्क है ये कहाँ पर लगा दूंगा, टेंस पे लगा दूंगा, ठीक है। तो इन पर मार्क लगाने से ये होगा कि आपको एक ये आइडिया आ जाएगा कि इससे पहले वाली वैल्यू को आपको सेम लिखना है, ऐसे, ठीक है। तो 48, आप देखिए 48 की बात करते हैं कि किसके नियरेस्ट है, तो 40 एंड 50 के तो बीच में है, बट नियरेस्ट किसके लग रहा है, 50 के नियरेस्ट लग रहा है, तो ये हो जाएगा 50 माइनस ये 483 सेम लिख लीजिए 483। अब 65 की अगर बात करें तो अभी आपको मैंने बताया था कि ये किसके बीच में, 60 और 70 के बीच में है। किसके इक्वल आएगा, किसके नियरेस्ट आ रहा है, आप लेंगे जो बाद वाली होती है 70, इस तरीके से। तो यहाँ पे जब नियरेस्ट टेंस की बात हमने वैल्यू यहाँ वैल्यू कैलकुलेट करी है, तो ये आ रहा है 44980। तो इस तरीके से हमने इसका डी पार्ट भी कंप्लीट कर लिया है, और इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 का भी हमारा क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो चुका है। अब जल्दी से इस क्वेश्चन का, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट कर लेते हैं। सो स्टूडेंट आप देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, इसका ए पार्ट देख लेते हैं। हमें यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है, और वही हमें यहाँ पर जो एस्टिमेटेड जो रूल है उसे लगा के यहाँ पर मल्टीप्लाई करना है। देखिए 578 हमारे पास वैल्यू है, इस 578 को हमने मल्टीप्लाई करना है 161 से। तो हम 578 जो है इसकी अगर एस्टिमेट वैल्यू लेते हैं तो ये नियरेस्ट 100 हमारे पास क्या है, 600, ओके। एंड 161 जो वैल्यू है हमारे पास, ये वैल्यू हमारी किसकी एस्टिमेट वैल्यू आ रही है, ये किसके नियरेस्ट आ रही है, ये 200 की नियरेस्ट वैल्यू आ रही है। देखिए 100 एंड 200 के बीच में है, और नियरेस्ट किसके है, 200 के बीच में है। तो इजीली जो हमें इजीली यहाँ पर हमारे पास मल्टीप्लाई हो जाएगा, उस वाले को हम यहाँ पर ले लेंगे, तो हो जाएगा ये हमारे पास जो आंसर आएगा, इस तरीके से इसका एस्टिमेट जो मल्टीप्लिकेशन है वो वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, ठीक है। अब इसी तरीके से इसके बी पार्ट को देखते हैं। तो बी पार्ट को देखने के लिए इसमें लिखा हुआ है 5281 मल्टीप्लाई 3491। अब इसकी जो एस्टिमेट वैल्यू होगी, अगर हमें जो इजी जो मैथमेटिकल जो है इजी जो मल्टीप्लाई करने के लिए इजी रहेगा, तो वो हमारे पास आएगी 5000,
1000 के हिसाब से इसको निकाल सकते हैं। और यहाँ पर मल्टीप्लाई करने के लिए जो हमारे पास इजी रहेगा, ये 3491 वैल्यू है, तो इसकी एस्टिमेट वैल्यू निकाल के देख लेते हैं। ये हो जाएगा 3500। 491 ये 400 एंड 500 के बीच में है और नियरेस्ट है 500 के, तो हमने इसका नियरेस्ट 100 कैलकुलेट कर लिया है। तो ये आ गया। इसे मल्टीप्लाई करने का जो वैल्यू हमारे पास आएगी 17500,123। ठीक है, इस तरीके से आप इसके आंसर कैलकुलेट कर सकते हैं। अब सी पार्ट में हमारे पास है 1291 एंड 592। तो 1291 अगर हम इसके मल्टीप्लाई करने के हिसाब से अगर देखा जाए तो नियरेस्ट अगर हम 100 इसका निकाल दें तो हमारे लिए ईजी रहेगा। और नियरेस्ट 100 इसका क्या आएगा, ये 200 एंड 300 के बीच में है, तो नियरेस्ट किसके है 300 के, तो 1 सेम लिखेंगे एंड 300 लिख देंगे। ठीक है, एंड 592 मेरे पास वैल्यू है। ये अगर देखें नियरेस्ट 100 इसका, तो ये 500 एंड 600 के बीच में है, और ये नियरेस्ट किसके लग रहा है 600 के लग रहा है, तो मल्टीप्लाई करने के हिसाब से ये मेरे लिए इजी रहेगा। तो ये एस्टिमेट वैल्यू मीन जो मिनिमम हम उसकी जो उसमें चेंज कर सकते हैं हम वो करके देख रहे हैं। तो ये क्या हो जाएगा 13 × 6 अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 78000। इस तरीके से हमने मल्टीप्लाई करना है। एस्टिमेट वैल्यू मतलब ये करना है कि लगभग जो है वो आंसर के एस्टिमेट आए। तो हम जब इसे एस्टिमेट जब हम इसको कर रहे हैं तो हम इसको इस वाले को हम 1000 भी कर सकते थे, बट एस्टिमेट निकालने में 2000 वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाएगी हमारे पास। 2000 की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी, जब 600 से मल्टीप्लाई हो जाएगी तो जो इसका एक्चुअल जो वैल्यू होगी वो उससे क्या हो जाएगा, बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगी। तो हमें एक एस्टिमेट वैल्यू लेके चलनी है। तो एस्टिमेट वैल्यू लेने का मतलब ये होता है कि आप नियरेस्ट उसके जो ले सकते हैं 110 जो भी ले सकते हैं वो ज़्यादा बेटर, उसमें आपकी आंसर जो है जो रियल आंसर है उसके थोड़ा सा क्या होता है नज़दीक आ जाता है। अब यहाँ पर देखिए 9250 है, ठीक है ना। तो इसके नियरेस्ट अगर मैं वैल्यू कैलकुलेट करना चाहूँ तो ये क्या होगा, नियरेस्ट 100 निकाल देता हूँ 100, तो ये कहाँ पर आ जाएगा 10,000 पर आ जाएगा। और इसका जो नियरेस्ट जो 10 होगा वो क्या हो जाएगा 30। तो ये इसकी जो वैल्यू है वो 30,000 हमारे पास आ जाएगी। ठीक है, तो एस्टिमेट वैल्यू का मतलब ये होता है कि उसमें ज़्यादा से ज़्यादा जो रियल उसका आंसर है उसमें ज़्यादा डिफरेंस ना आए, और हम उसकी एस्टिमेट वैल्यू और हमारे लिए मल्टीप्लिकेशन और एडिशन सब्ट्रैक्शन जो भी वैल्यू होती हैं, जो भी फंक्शन होते हैं मैथमेटिकल, उनसे क्या है कि वो वैल्यू जो आए एस्टिमेट लगभग उसके आसपास रियल आंसर के आसपास आ जाए। तो इस तरीके से हमने आज अपनी इस वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 के सभी क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं। अगर आपके समझ में आया हों, आपको अच्छी लगी हो वीडियो, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए ताकि हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।